Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. IELTS writing undoubtedly is one of the toughest module in IELTS examination. Most of the students fail to score the minimum band in IELTS writing. जो 6 band चाहिए होता है वो भी वो लोग achieve नहीं कर पाते because trust me on this, IELTS writing is genuinely tough. But I'm not here to scare you. So in this video, I'm going to cover everything regarding IELTS writing, which is the nightmare for most IELTS aspirants. By everything I mean the overall exam format, टास्क 1 का जो फॉर्मेट होता है, हाउ टू अप्रोच टास्क 2 प्रॉपर्ली, जो जिसका वेटेज टास्क 1 से भी ज़्यादा है. टास्क 2 हैज़ मोर वेटेज दैन टास्क 1, उसके बारे में बात करेंगे. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग माई बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया था IELTS एग्जाम में राइटिंग के लिए. एंड आई स्कोर्ड 7.5 बैंड्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग क्लासेज. येस, आई स्टडीड एट होम. ऑल्सो आई विल बी क्लैरिफाइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग IELTS राइटिंग जो मोस्टली हर एक स्टूडेंट्स का डाउट रहता है. तो सारा कुछ वो कवर अप करेंगे. एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज वी आर ऑन दिस वे ऑफ मेकिंग दिस चैनल द मोस्ट जेन्युइन एज वेल एज द मोस्ट informative Canadian channel ever. And video को पहले ही like कर दो because a lot of useful information is coming on your way. And without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, this is the first phase of this video जहाँ पे हम लोग बात करेंगे about IELTS writing task 1, overall format क्या है, कुछ basic guidelines directly from IELTS website and कुछ tips and tricks. मैं इसके बारे tips and tricks के बारे में लास्ट में तो डिटेल में बात करेंगे ही, but as I'm explaining writing task 1, कुछ specific tips and tricks मैं इधर भी बता दूंगा. That will help you a lot. So begin करते हैं. The first thing IELTS personally recommend you is that do not spend over 20 minutes in IELTS writing task 1. Now time is yours, you can obviously like manage, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम आप कर सकते हो इधर उधर, but they recommend you to not spend more than 20 minutes in IELTS writing task 1 because IELTS writing का जो task 2 रहता है उसका weightage बहुत ज़्यादा रहता है and therefore it's a bit tougher and hence you will be requiring more time to solve that particular question. तो इसलिए task 1 में जितना जल्दी आप complete कर पाओगे task 2 में आपको उतना ज़्यादा time मिलेगा to solve it and उसमें mark ज़्यादा रहता है and that will boost your overall IELTS writing score. So coming to point number 2, that is you should write over 150 words. 150 से बिलो आप लिखोगे तो आपको ओवरऑल बैंड स्कोर कम आएगा. तो मिनिमम 150 आपको लिखना ही है. बट इफ़ यू राइट 170, 175, 180 या फिर 200 से ज़्यादा मत लिखिए. 30-40 वर्ड्स एक्स्ट्रा जब लिखोगे तो दैट विल क्रिएट अ गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि आप लिख सकते हो, आप एलाबोरेट कर सकते हो एक टॉपिक को एंड दैट्स हाउ यू स्कोर गुड बैंड्स इन IELTS राइटिंग. सो मिनिमम 150 आपको लिखना ही है. नंबर 3, एज ये फर्स्ट पॉइंट से सिमिलर है, दैट इज IELTS राइटिंग टास्क 1 इज जस्ट 33% ऑफ योर ओवरऑल IELTS राइटिंग मॉड्यूल. रेस्ट जो परसेंटेज रहता है वो सारा का वेटेज टास्क 2 का है. इट्स जस्ट 33% फॉर IELTS राइटिंग टास्क 1 एंड इसीलिए जितना कम टाइम में कर पाओगे उतना अच्छा है. एंड IELTS रिकमेंड यू टू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स इन IELTS राइटिंग टास्क 1. जो रिमेनिंग 40 मिनट्स है वो आपको टास्क 2 में स्पेंड करना है. नंबर 4, दीज आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किया जाता है. इसके बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है एंड दैट मेक्स योर ओवरऑल बैंड स्कोर फॉर IELTS राइटिंग. तो फैक्टर्स के 4 फैक्टर है मेनली. नंबर 1 इज टास्क अचीवमेंट. 25% वेटेज रहता है टास्क अचीवमेंट के. आपको जो क्वेश्चन दिया गया है क्या वो आप अचीव कर पाए हो कम्प्लीटली वर्ड लिमिट के साथ, देन आपको 25% पूरा मिलेगा मार्क्स का. नंबर 2 इज़ कोहेरेंस एंड कोहेशन. ये आप गूगल में चेक कर सकते हो. ये आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस बेसिक थिंग्स, वीडियो बेकार में लंबा होगा. 25% इज़ देयर फॉर कोहेरेंस एंड कोहेशन. नंबर 3 इज़ योर वोकैब. आप कितना अच्छा वोकैब यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, स्टेटमेंट्स. तो ये वोकैबुलरी का 25% अगेन है तो हुआ 75%. नंबर 1 फॉर टास्क अचीवमेंट 25% अगेन फॉर कोहेरेंस एंड कोहेशन एंड नंबर 3 25% अगेन फॉर वोकैबुलरी. नंबर 4 आता है आपका ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स एंड आपका ग्रामर कितना अच्छा है, आप कितना सही से इंग्लिश को फ्रेम करते हो, पूरा पैराग्राफ लिखते हो. तो उसके बेसिस पे आपको अगेन 25% मिलेगा. तो हुआ हमारा ओवरऑल 100%. दीज आर द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन विच यू आर ग्रेडेड. Alright, so now let's talk about academic writing task 1 versus general training writing task 1. दोनों का डिफरेंस समझेंगे इन ब्रीफ. एकेडमिक राइटिंग का जो टास्क 1 होता है उसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना है बेस्ड ऑन अ चार्ट. अब चार्ट आपको डिफरेंट टाइप का मिल सकता है क्वेश्चन में. मे बी इट्स अ बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, या फिर आपको 2 टेबल दिया जाएगा कंपेयर करके आपको डेटा फेच करके लिखना होगा, या फिर यू कैन गेट अ मैप और इवन अ डायग्राम और प्रोसेस शोइंग समथिंग. ठीक है, तो जो भी है मुद्दा यही है कि आपको वो डायग्राम देख के इन्फॉर्मेशन फेच करके इन्फॉर्मेशन को समझ के आपको एक पैराग्राफ लिखना है एंड दैट पैराग्राफ शुड बी अ मिनिमम ऑफ 150 वर्ड्स. आप एक्सीड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे मिनिमम आप लिखोगे तो आपका बैंड स्कोर कम आएगा.
दैट इज़ इट फॉर आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। एंड इन जनरल ट्रेनिंग राइटिंग आपको एक लेटर मिलेगा एंड आपको लेटर लिखना, लेटर का टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए मेरे से तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज माई मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस आर गोइंग फॉर स्टडीज एंड दैट इज़ वाई दे नीड द एकेडमिक पार्ट। Now we'll be talking about IELTS writing task 2, which actually is the main nightmare for students. Task 2 का guidelines mostly same है, that is IELTS recommend you to spend no more than 40 minutes on writing task 2 because obviously 40 plus 20 that is the recommendation for IELTS। 1 घंटा से ज़्यादा तो आपको मिलता भी नहीं IELTS writing task 1 and 2 में। Overall you'll be getting 60 minutes, 20 for that one and 40 for this one because it has more weightage। Now point 2 is again you should not be writing any less than 250 words। उससे ऊपर आप लिख सकते हो, this is the basic limit। इससे नीचे आप लिखोगे तो आपको बैंड स्कोर कम आएगा, that's up to you। एंड अगर ऊपर लिखते हो then it creates a good psychological impact like I said in task 1 कि आपको मिनिमम तो 150 लिखना ही एंड एक्सीड करोगे तो 200 तक आप जा सकते हो। इन दिस केस यू कैन गो अप टू 300 310। आई रिमेंबर कि मैं 325 वर्ड्स लिखा था, 25-27 वर्ड्स लिखा था ओवरऑल इन टास्क 2। टाइम भी था ऑब्वियसली मेरे पास। नाउ अगेन कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, IELTS writing task 2 has a weightage of 66% of your overall writing module, 33% for that, 66% for this, and hence this will be for sure tougher than question number 1, that is task 1 से ये tough होगा। And point number 4 is again same as IELTS task 1, that is how you are marked, how you are graded, that is task response। उसमें था टास्क अचीवमेंट, ये एक माइन्यूट डिफरेंस है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टास्क अचीवमेंट इन टास्क 1 राइटिंग का एंड टास्क रेस्पॉन्स इन टास्क 2 राइटिंग का, दोनों में डिफरेंस किया है। टास्क अचीवमेंट इज यू जस्ट नीड टू कंप्लीट इट, वॉट एवर द क्वेश्चन इज आपको कंप्लीट करना है विद इन द वर्ड रेंज and will getting the 25% वेटेज जो टास्क अचीवमेंट में है। बट इन टास्क रेस्पॉन्स कंप्लीट करना मेन मुद्दा नहीं है, ऑब्वियसली यू हैव टू कंप्लीट बट आपको रिलेटेबल रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा है कि एग के अंदर क्या रहता है, अगर आप लिखोगे कि कीचड़ रहता है देन देयर इज़ नो कनेक्शन। आप लिखे तो हैं बट कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको टास्क रेस्पॉन्स आप अच्छे से नहीं दे पाए। अगर आप लिखते हो कि एग के अंदर यॉक रहता है, यॉक का कलर ऐसा रहता है, लिक्विड या सॉलिड आप डिस्क्राइब करके एलैबोरेट करके लिखे हो, देन यू आर रिलेटिंग टू द क्वेश्चन दैट इज़ बीन आस्क्ड, दैट इज टास्क रेस्पॉन्स। जितना अच्छा रिलेटेबल आप रख सकते हो अपने पैराग्राफ्स को बेस्ड ऑन द मेन टॉपिक दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन आपको अच्छा टास्क रेस्पॉन्स का मार्क्स मिलेगा। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज अगेन कोहेरेंस एंड कोहेशन, 25% वेटेज रहता है। वोकैब्स एंड फाइनली ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स, जितना अच्छा ग्रामर होगा उतना अच्छा आपको उसमें मार्क्स मिलेगा। तो ओवरऑल 100% 25 25 25 25। तो ये होता है हमारा सेगमेंट्स, दैट इज हाउ यू आर मार्क्ड। देन एकेडमिक राइटिंग का जो टास्क 2 रहता है इज अ फॉर्मल एसे। नाउ द कॉमन टाइप्स ऑफ एसेज आर ओपिनियन, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ओपिनियन पूछेंगे कि आपके हिसाब से ये सही है या नहीं। देन अनदर ऐसे टाइप इज डिस्कशन, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड आपको इसको एलैबोरेट करके अपने भाषा में लिखना है। यू हैव टू डिस्कस लाइक दीज आर द प्रोज, दीज आर द कॉन्स, दिस इज इन अ नटशेल, दिस इज द समरी, तो ऐसे आपको लिखना है। देन द मोस्ट कॉमन ऐसे टाइप इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या फिर प्रोज एंड कॉन्स। टॉपिक दिया रहेगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के बारे में आपको लिखना है इन 250 वर्ड्स, दैट इज द मिनिमम लिमिट। फिर आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया एंड दे विल बी से राइट अबाउट इट, सिंपल। तो ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, कम मिलता है ऑब्वियसली, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सबसे कॉमन है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है दैट इज ओपिनियन एंड फिर आता है डिस्कशन, फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लक अच्छा हुआ तो आ जाएगा। एंड द लास्ट टाइप इज सॉल्यूशंस, यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम इन दैट स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जांपल like population is rapidly increasing and it's leading to global warming because पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, urbanization बढ़ रहा है। What is the solution to this problem? Explain it। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दिस इज द सोल्यूशन टाइप ऐसे, तो इसके बारे में आपको लिखना है। जो भी है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है, दैट डिपेंड ऑन योर लक कंप्लीटली जो आपको मिलेगा। प्रिपेयर हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए आपको करके जाना है एंड प्रिपेयर के लिए आपको IELTSmaterial.com से आपको क्वेश्चन टाइप्स मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन प्रैक्टिस इट, नो द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स अप टू यू, और यू कैन सिंपली गूगल इट द टाइप्स ऑफ एसेज इन IELTS राइटिंग टास्क 2। मैंने टाइप्स ब्रीफ में बता दिया। इन जनरल ट्रेनिंग IELTS राइटिंग टास्क 2 इट्स अगेन सेम एज एकेडमिक। जनरल ट्रेनिंग के लिए जो टास्क 1 है वो आपको लेटर मिलेगा, बट एकेडमिक टास्क 1 इज अ चार्ट, रिपोर्ट जो आपको चार्ट में देख के फेच करके लिखना है। बट इन टास्क 2 जनरल एंड एकेडमिक इज सेम, आपको वही ऐसे मिलेगा, कुछ भी टाइप मिल सकता है एंड यू हैव टू like write paragraphs based on the word range. Now let's talk about the basic difference between a computer based writing test and a paper based writing test. दोनों के बारे में जो differences है, pros and cons, उसके बारे में बात करेंगे, and this pros and cons are overall for task 1 and task 2. So coming to the first pro, that is
you do not actually need to count your words when you are writing in a screen because computer आपके लिए काउंट करके आपको शो कर देगा स्क्रीन में, एंड दिस सेव्स यू टाइम. पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको खुद फिगर आउट करना होगा या फिर खुद आपको काउंट करके समझना होगा कि आपने बेसिक जो वर्ड लिमिट रहता है 150 एंड 250 वर्ड्स का, उससे नीचे लिखे हो या ऊपर लिखे हो. तो दिस इज़ एन एडवांटेज इन अ CBT. The second pro, that is it's easier to edit your writing in a computer because आप कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके कभी भी चेंजेस कर सकते हो ऐसे का. बट इन पेपर बेस्ड राइटिंग यू हैव टू लाइक स्क्रिबल अ लॉट, इट मेक्स योर वर्क डर्टी. अगर आपको कुछ पॉइंटर्स याद भी आता है लास्ट में, अचानक से याद आता है कि हाँ ये तो मैंने ऐड करना ही भूल गया, देन आप इमीडिएटली ऐड नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया. बट इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप कभी भी कर्सर उधर ले जाके आप अपना चेंजेस कर सकते हो. दैट इज़ वेरी feasible. So coming to the third point, it's a con, it's a disadvantage, that is in a CBT you unintentionally make typo errors. Like आपका spelling mistakes हो जाता है, though you know the spelling, though you know how to pronounce, though you know the word, but इतना fast tension में आप लिखते लिखते आपका बहुत सारा typing errors हो जाता है. And unlike MS Word जो आपको red line में दिखा देता है कि this is your mistake, इसमें कुछ नहीं दिखाएगा and hence you can't really figure out while typing. बाद में जब आप प्रूफ रीडिंग करोगे एक्स्ट्रा टाइम में, मतलब जो रिविजन का आप टाइम रखते हो लास्ट में 1-1.5 मिनट, जब तब आपको अगर एरर मिल जाता है, नहीं तो तब अच्छा है. अगर मिस आउट कर जाते हो देन इट विल डिक्रीज योर ओवरऑल बैंड स्कोर बिकॉज यू हैव लाइक टाइप्ड द स्पेलिंग्स रॉन्ग. तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है CBT में. बट अब जब लिखोगे पेन एंड पेपर से तब तो ऑब्वियसली आपको वर्ड्स का स्पेलिंग आता है, बहुत कम चांसेस रहता है कि आप उधर मिस्टेक करोगे. बट इन CBT द चांसेस आर हाई. The next disadvantage is that there will be a lot of people in that room typing together in that same particular time and hence noise बहुत ज़्यादा रहता है and it's really distracting for some of the students. कोई adjust कर लेता है and कोई को headache start हो जाता है, distracting हो जाता है, and focusing on that noise they make a lot of mistakes in their own particular writing. तो ये again band score कम कर देता है. And finally the last disadvantage of CBT is that अगर आपका टाइपिंग स्पीड अप टू द मार्क नहीं हुआ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, देन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड हेंस देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ CBT बिकॉज आपको ओवरऑल बैंड स्कोर अगेन कम आएगा. एंड अगर एक मॉड्यूल में भी बैंड स्कोर कम आ जाता है देन ओवरऑल आइल्स देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल टू गेट अ वीसा एंड टू गेट एडमिशन इन कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यू वांट. ये तो हुआ प्रोज एंड कॉन्स. अब आपको कौन सा वाला टेस्ट देना है, CBT या फिर पेपर बेस्ड, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली. मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया है, गाइडलाइंस दे दिया है, नाउ द चॉइस इज़ योर्स. बट मैं कुछ जनरल एडवाइस देना चाहता हूँ. दैट इज़ फर्स्टली अगर आप CBT में अपेयर करना चाहते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो बिकॉज यू आर रियली नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट फॉर अ पेपर बेस्ड टेस्ट, देन मैं रिकमेंड करूँगा यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सैम्पल टेस्ट पेपर्स. एंड कहाँ से मिलेगा, IELTSmaterial.com से आपको मिल जाएगा. नहीं तो यू कैन एक्चुअली गो ऑन IDP का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर लीप स्कॉलर से आप बात कर सकते हो. उसमें आपको सैम्पल टेस्ट वो लोग लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे एंड आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाओगे CBT के लिए. डू दिस बिफोर यू एक्चुअली अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन. डायरेक्टली मत चला जाना, फॉर श्योर आपका बैंड कम आएगा एंड यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम यू अपीयर. सो ये प्रैक्टिस अ लॉट. एंड अनदर एडवाइस इज दैट अगर आपका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं है, टाइपिंग अच्छा नहीं है इन द सेंस आपका एरर्स बहुत ज़्यादा होता है या फिर आपका स्पीड एडिक्वेट नहीं है टू मैच द टाइमिंग, 1 घंटा में आप 2 टास्क नहीं लिख पाओगे, देन फॉर श्योर गो फॉर द पेपर बेस्ड टेस्ट. कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है पेपर बेस्ड टेस्ट में. मैंने सारा IELTS का एग्जामिनेशन पेपर बेस्ड टेस्ट में दिया था, CBT मैंने नहीं दिया था एंड आई स्कोर्ड अ लॉट, बोल रहा हूँ, स्कोर्ड रियली गुड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस. ओके, सो नाउ लेट्स एड्रेस दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी IELTS एस्पिरेंट, दैट इज वर्ड काउंट इशूज और वर्ड लिमिट इशूज. कितना वर्ड एक्जैक्टली लिखना चाहिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ फॉर एसे एंड द रिकमेंडेड लेंथ फॉर IELTS राइटिंग टास्क 1. वर्ड काउंट जो दिया रहता है क्वेश्चन में, दैट इज 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1, 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2. कितना एक्सीड करना चाहिए दोनों केसेस में ताकि हम लोग को परफेक्ट बैंड मिले. ज़्यादा एक्सीड करने से क्या ज़्यादा बैंड मिलता है, ये डाउट्स रहता है किसी स्टूडेंट्स को. सम स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो दिस फनी क्वेश्चन लाइक क्या IELTS का जो एग्जामिनर है जो पेपर को देखेगी हम लोग का, वो क्या वो सारे वर्ड को काउंट करती है, चेक करती है कि कितना वर्ड एक्चुअली है, या फिर स्कूल के टाइम की तरह ही है कि टीचर ऐसे को पढ़ती भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही कुछ अंदाजे से वर्ड लिमिट नीचे लिख देते हैं ब्रैकेट में, लाइक 300 वर्ड्स मैंने लिखा है एंड टीचर ऐसे ही मार्क्स दे देती है. इज दैट द सेम केस विद IELTS राइटिंग मॉड्यूल? तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. वेल, एड्रेसिंग द फर्स्ट इशू दैट इज वर्ड काउंट रूल्स. क्लियर नहीं रहता है स्टूडेंट्स लोगों को, तो मैं ये बता दूं कि IELTS राइटिंग टास्क 1 में आपको ओवर 150 वर्ड्स लिखना है. ओवर 150 वर्ड्स, मिनिमम इज 150, ऊपर भी आप लिख सकते हो. एंड इन IELTS राइटिंग टास्क 2 यू हैव टू राइट अ मिनिमम ऑफ 250 वर्ड्स. देयर इज़ नो अपर लिमिट, आप एक्सीड कर सकते हो. एंड ऑल्सो ये आपको दिमाग में रखना है कि आप अगर ऊपर लिखते हो, 250 वर्ड से ऊपर लिखते हो या फिर 150 वर्ड से भी ऊपर लिखते हो,
देन कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ़ यू राइट बिलो दैट वर्ड लिमिट यू विल बी रिसीविंग पेनल्टी. पेनल्टी इन द सेंस आपका ओवरऑल बैंड स्कोर कम आएगा, आपका मार्क्स जो डिग्रेड होता जाएगा इफ़ यू राइट below that minimum word count. 150 for task 1, 250 for task 2. Now let's talk about the recommended length of an IELTS essay. Always write over the word count जैसे मैंने बताया. below लिखोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगा. Number 2 is ये मत समझना कि स्कूल की तरह होता है. द एग्जामिनर इन एन IELTS एग्जामिनेशन चेक्स एवरी वर्ड, डजेंट मैटर हाउ स्मॉल इट इज़. अगर आप एक इन भी लिखते हैं और भी लिखते हैं वो भी काउंट होगा. And they check and count all your words in the entire paragraph for task 1 and task 2. तो अंदाज में मत लिखना कि मैंने इतना वर्ड तो लिखा ही है and they won't check. That's a myth कि वो check नहीं करते. They do check. Number 3 is to get a safer band, to be on the safe side. अगर अच्छा band आप चाहते हो then this should be the word range actually. For task 1 aim for around 170 to 190 words for writing task 1, I repeat, and for task 2 you should be aiming 270 words or 290 words or at max 300 words. वहाँ पे लिमिट रहता है 250 का बेसिक लिमिट, आप 270, 290 या फिर 300 वर्ड्स तक जा सकते हो. दैट रियली लुक्स गुड एंड क्रिएट्स अ गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन द एग्जामिनर एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. मतलब ये एक ऐसा ही रेंज मैंने बताया 170 to 190 एंड 270 to 290. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू बूस्ट योर ओवरऑल IELTS राइटिंग स्कोर. ऑल्सो मतलब अगर आप इस रेंज में लिखते हो तो दिस मीन्स दैट यू आर सेफली फॉर ओवर द वर्ड काउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है. एंड एग्जामिनर को ऐसा फील होगा कि हाँ ये बंदा ज़्यादा भी नहीं लिखा है कम भी नहीं लिखा है, ही कैन एलैबोरेट इट प्रॉपरली. एंड ऑल्सो डोंट राइट एनीथिंग रबिश और वेग कि बस बढ़ाना है वर्ड काउंट इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ. अगर आपके पास जेन्युइन पॉइंट्स नहीं है तो 250 तक ही रखो, 250, 55, 260 तक ही रखो. एक्सीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज लाइक इफ़ यू राइट टू मच देन आपका मिस्टेक ज़्यादा होगा, आपका क्वालिटी कम हो जाएगा. इन IELTS राइटिंग मॉड्यूल स्पेसिफिकली यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी. इंग्लिश का टेस्ट है, बड़ा लिखोगे तो ज़्यादा बैंड नहीं मिलता है. आपको क्वालिटी देखना होगा, हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट्स, आपका ग्रामर कैसा है, वोकैबुलरी कैसा है. तो फोकस ऑन द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी. एंड अगर आप क्वालिटी अच्छा रहता है देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर एलैबोरेटिंग 270 to 290 वर्ड्स इज द सेफ साइड फॉर टास्क 2 एंड 170 to 190 वर्ड्स फॉर टास्क 1. क्या ज़्यादा लंबा ऐसे लिखने से ज़्यादा बैंड मिलता है, ज़्यादा स्कोर मिलता है? द आंसर इज सिंपल, डेफिनेटली नॉट. IELTS लेंथ का टेस्ट नहीं है, कितना आप लिख सकते हो उसका टेस्ट नहीं है. IELTS इज़ अबाउट योर इंग्लिश, योर ग्रिप इन इंग्लिश, योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. तो IELTS का बेसिकली जो मुद्दा होता है ग्रेडिंग सिस्टम, आपका ग्रेड मिलता है बेस्ड ऑन हाउ फोकस्ड एंड रेलिवेंट योर एसे इज. इफ़ यू जस्ट वेग इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो, यू जस्ट ऐड अप इन्फॉर्मेशन टू मेक योर एसे लॉन्ग विच इज़ नॉट 100% रेलिवेंट टू योर टास्क जो आपको क्वेश्चन दिया गया, उससे अगर 100% रेलिवेंट नहीं है देन आपको लोअर स्कोर मिलेगा, आपका बैंड स्कोर कम होगा. बिकॉज IELTS इज़ ऑल अबाउट फोकस्ड ऐसे एंड कंसाइज ऐसे. आप लेंथ बढ़ा सकते हो बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो वो फोकस्ड होना चाहिए एंड रेलिवेंट होना चाहिए. बिकॉज अगर आप वेग इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे तो बैंड स्कोर कम जाएगा. एंड हेंस इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपके पास सॉलिड पॉइंट्स नहीं है देन यू स्टिक टू द वर्ड काउंट. फोकस्ड लिखो, कंसाइज लिखो, कॉम्पैक्ट लिखो विद गुड वोकैब्स, गुड ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट्स, यूज कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स. जो भी करो फोकस्ड रखो ऐसे को, दैट विल इम्प्रूव योर स्कोर. Let's talk about conclusion or overview. Do you actually need a conclusion for IELTS writing task 1? Answer is no. Conclusion is basically for task 2 जो ऐसे होगा उसके लिए आपको conclusion लिखना है. Conclusion सभी को पता ही होगा. Conclusion is something you write at the end of the paragraph to summarize the overall paragraph in another small paragraph. Like conclusion is a small paragraph which is dedicated to summarize the overall paragraph at the end of the paragraph. This is conclusion. So what is an overview? Overview is like a paragraph which contains all the key features of the chart. जो आपको चार्ट दिया रहेगा IELTS राइटिंग टास्क 1 में, इसका ओवरऑल फीचर आप ओवरव्यू में लिखते हो, कंपेयर करते हो, दिस इज दैट, दीज आर द डेटास फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. तो चार्ट का मेन फीचर्स आपको ओवरव्यू में लिखना है. एंड कंक्लूजन इज समथिंग वेर यू कंक्लूड द एंटायर इन्फॉर्मेशन इन अ नटशेल जो ऐसे में लिखना है फॉर टास्क 2. टास्क 1 में कंक्लूजन नहीं लिखना है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ओवरव्यू तो बस 3-4 लाइन का बस ओवरऑल फीचर्स लिख देना है चार्ट का एंड इट माइट नॉट बी दैट मच इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, IELTS का टास्क 1 में जो मैंने 4 फैक्टर्स बताया था, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, 25% ईच में रहता है. टास्क अचीवमेंट का जो 25% रहता है उसमें ओवरव्यू एडेड है. अगर आप ओवरव्यू नहीं लिखते हैं इन राइटिंग टास्क 1 देन फॉर श्योर यू वोंट बी गेटिंग एनी बैंड ओवर 4.5 से ऊपर आपको नहीं मिलेगा. दैट इज़ बिलो योर रिक्वायर्ड बैंड ऑफ 6. तो ओवरव्यू इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, आपको लिखना ही है इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 6 बैंड्स इन IELTS राइटिंग टास्क 1 and 2 ओवरऑल, दोनों का मिला के तो बैंड मिलता है. तो ओवरव्यू आपको लिखना है, सुपर इंपॉर्टेंट.
Now, some students may think that to be on the safer side, can we write both overview and conclusion? Please don't, because overview अलग चीज़ है, conclusion अलग चीज़ है. Overview is mentioning the key features of the chart and conclusion is concluding the entire paragraph. मतलब एक repetitive information है जो आपने लिखा है 2 पैराग्राफ में, उसको समराइज करके conclude करके आप 3-4 लाइन में फिर से लिख रहे हो. बट IELTS इज नॉट अबाउट रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन. वो रिपीट करना है टास्क 2 में, बट फॉर टास्क 1 यू नीड एन ओवरव्यू टू मेंशन जस्ट द की फीचर्स ऑफ द चार्ट. सो अगर आप रिपीट करते भी, अगर आप ओवरव्यू एंड कंक्लूजन दोनों लिखते हो, उसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है जो बहुत आप नहीं सुने होंगे. दैट इज़ ओवरव्यू आप लिखे, कंक्लूजन भी आप लिखे, एंड नाउ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एंटायर पैराग्राफ को 2 सेगमेंट में समराइज कर दे रहे हो एंड द फोकस गेट्स डिवाइडेड विच अफेक्ट्स द क्राइटेरिया ऑफ कोहेशन एंड कोहेरेंस, जो जिसका 25% अगेन वेटेज है. तो आपको ओवरऑल बैंड अगेन कम आएगा इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस रूल ऑफ जस्ट मेंशनिंग द ओवरव्यू फॉर टास्क 1 एंड जस्ट मेंशनिंग द कंक्लूजन फॉर टास्क 2. दोनों मत करिए, बिकॉज दिस इज द कॉमन साइकोलॉजी कि दोनों लिख देते तो सेफर साइड हो जाएगा, सेफ साइडेड हो जाएंगे हम लोग. डोंट डू दैट. Finally, the wait is over. Let's talk about the best tips and strategies that I have personally used and that I am going to recommend you that you can use to score 7.5 or 8 bands studying at home without any coaching. मैं एकदम brief में explain करूँगा, ज़्यादा elaborate नहीं करूँगा because there are a lot of tips and tricks. 10 से 11 tips मैं देने वाला हूँ जो मैंने फ़ोन पे नोट डाउन करके रखा है. Let's start. Don't spend more than 20 minutes for task 1 एंड फॉर बिकॉज आप अगर टास्क 1 में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, टास्क 2 के लिए टाइम कम रहेगा. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि टास्क 2 इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट दैन टास्क 1. इसका वेटेज है 33%, इसका वेटेज है 66% ऑफ द एंटायर राइटिंग मॉड्यूल. यू नीड मोर टाइम बिकॉज इट्स डिफिकल्ट एंड यू हैव टू राइट अ लॉट फॉर टास्क 2. तो टास्क 1 20 मिनट्स से ज़्यादा स्पेंड नहीं करिए टू बी ऑन द सेफ साइड, टू स्पेंड 40 मिनट्स ऑन टास्क 2. पॉइंट नंबर 2, always write over 150 words for task 1 and write over 250 words for task 2 because वो है minimum limit. 290 words 300 words अगर आप लिखते हो essay के लिए, that is good, and 170 to 190 words for task 1 for that chart, that is again good. This is the safe range to get good score. Point number 3, don't count the number of words, count the lines and estimate your word count. आपको एक ऐसा gut feeling, ऐसा टेक्निक क्रिएट कर लेना है by practicing a lot. सैम्पल टेस्ट जब देते हो तब आपको एक assumption का ट्रिक समझ में आना चाहिए कि आप पैराग्राफ का लेंथ देख के या फिर जस्ट बाई रीडिंग द लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स, यू कैन फिगर आउट हाउ मेनी वर्ड्स दिस पैराग्राफ इज कंसिस्ट्स. दैट्स इट. पॉइंट नंबर 4, you can plan your essay on the question paper. No extra paper is given for planning. The examiner will not look at your planning, only at your essay. ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है. आप जितना भी स्क्रिबलिंग जो भी आपको लिखना है आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो यूजिंग अ पेंसिल एंड द एग्जामिनर डजंट गिव अ शिट अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. दे जस्ट लुक एट योर essay और द चार्ट एंड दे गिव यू द स्कोर. तो आप जितना प्लानिंग है, जितना प्री प्रिपरेशन है बिफोर यू एक्चुअली राइट द essay और द चार्ट, यू कैन डू इट इन द क्वेश्चन पेपर विदाउट इवन वरिंग. पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज राइट अ क्लियर ओवरव्यू. आपको एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो चार्ट में है एकदम क्लियरली ब्रीफली लिख देना है, फोकस्ड एंड रेलिवेंट वे में लिखना है. ज़्यादा ओवरव्यू में ज़्यादा नहीं लिखना है. मेक इट शॉर्ट, मेक इट क्रिस्प, मेक इट फोकस्ड. ठीक है, दैट्स हाउ यू गेट गुड ग्रेड्स. एंड ओवरव्यू अगर आप मिस कर देते हो तो आपको बैंड 5 के ऊपर नहीं मिलेगा IELTS राइटिंग में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो सेम गोज फॉर द कंक्लूजन पार्ट. ऐसे में जो आप कंक्लूड करोगे, इन अ नटशेल, यूज वर्ड्स लाइक इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, टू एंड विथ, ऐसे करके आपको कंक्लूजन लिखना है. मेक इट अगेन ब्रीफ एंड सारा फीचर्स, सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने पैराग्राफ में लिखा है, सारा कुछ को एक साथ कंक्लूड करके एक पैराग्राफ में डालना है. दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली कंक्लूडिंग इज डन. दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट कंक्लूजन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ओवरव्यू. कंक्लूजन अगर मिस करते हो देन अगेन आपको 5 बैंड से ऊपर नहीं मिलेगा. आखिर में अगर 2-3 मिनट भी बचता है तो मेक श्योर यू कंक्लूड द essay बिकॉज वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. And moving on to the further tips, that is always organize your writing for both tasks. आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ में आपको बॉडी कंप्लीट करना है, फिर कंक्लूजन या फिर ओवरव्यू लिखना है. मेक श्योर इट्स ऑर्गेनाइज, सीक्वेंशियल. अगर आप वोकैबुलरी जानना है आपको क्या सीक्वेंस कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक मोर ओवर, हेंसफोर्थ, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे जो वोकैब्स होते हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. नाउ फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ कीप ऑल इन्फॉर्मेशन फोकस एंड रिलेवेंट. वेग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालना है बिकॉज एज आई सेड IELTS इज अबाउट योर इंग्लिश, हाउ ऑर्गेनाइज, हाउ सीक्वेंशियल, हाउ फोकस एंड हाउ रेलिवेंट यू राइट योर essay और योर चार्ट बेस्ड ऑन द टॉपिक गिवन इन योर क्वेश्चन. तो रेलिवेंसी, कंसाइज के बेसिस पे आपको मिलता है मार्क्स.
Next, if you run out of paper, put up your hand like this and you can get more. Like the examiner will come to you and ask you, और अब कभी कभी पूछते भी नहीं है, they are aware कि ये सिग्नल का मतलब क्या है, they'll directly give you sheets and they'll ask you how many sheets you want and they'll provide it to you. Do not be shy या फिर fidget मत करना कि लूँ या नहीं लूँ, I'll be looking awkward in front of the other students. Do ask. टाइम कम रहता है, लिखने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, मांग लेना. Don't be shy. And the last tip is, do not take away any paper from the examination. सारा कुछ जो उधर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कुछ भी घर लेके आने से पहले पूछ लेना, कैन आई टेक दिस होम, बिकॉज कुछ भी गड़बड़ होता है, यू लूज़ योर क्रेडिबिलिटी, यू लूज़ योर मार्क्स. तो बी अवेयर, दीज आर द बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव पर्सनली यूज्ड एंड आई recommended you, which you can for sure use and get 7.5 bands or 8 bands or even more if you're lucky, if you're hardworking. Practice more. That's the best tip I can say you. That is it. I have mentioned all the 10 to 12 tips that I have personally used to get the score I've got. Alright, these were the best tips and strategies that you'll ever get on YouTube, because मैंने जो tips and strategies बताया है वो सारा कुछ मैंने कलेक्ट किया है, रिसर्च किया है, गूगल से tips and strategies नोट डाउन किया है, दूसरे यूट्यूबर्स से पॉइंट्स कलेक्ट किया है. ऑल्सो आई हैव मेड श्योर कि मैं जो आइल्स का एस्पिरेंट्स है जिन्होंने अच्छा बैंड स्कोर किया है ऑलरेडी, उनसे टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ मैंने मांगा है. ऑल्सो आई हैव मेड श्योर कि मैं अपना सारा पॉइंटर्स ऐड कर दूँ जो मेरे लिए काम में आया है. एंड आई हैव स्कोर्ड 7.5 विदाउट स्टडिंग फ्रॉम एनीवेयर, स्टडिंग एट होम. तो सारा कुछ का मैंने एक नटशेल बना के आपको प्रोवाइड कर दिया इन दिस वीडियो. सो आपको कोई और राइटिंग सेक्शन के बारे में वीडियो नहीं देखना होगा. दिस इज़ मोर देन एनफ. एंड ऑल्सो आई हैव मेड श्योर कि मैं सीक्वेंस में सारा कुछ प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो एंड यू गेट मोर कॉन्फिडेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग एंड यू नेल द आइल्स राइटिंग मॉड्यूल. सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ऑल्सो मेरा नेक्स्ट वीडियो स्पीकिंग सेक्शन के ऊपर आने वाला है, बिकॉज मैंने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो स्पीकिंग बाकी है. उसके बारे में इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड हेल्प मी विथ माई ड्रीम ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर चैनल द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कैनेडियन चैनल एवर. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. इट्स अनिकेत शाह signing off for the day. Bye bye.